लेता हूँ। उसके बाद तुमको ढूंढने के लिए शहर भप्पा से रवाना हो जाऊंगा। या राहु रेखा देखिए ये नानक, देखिए अत्याचारी को जी तो करता है छाती में छुरा मारना। उदल आज उदल के नाम पर कलंक लगा दिया। कोई चिंता की बातें नहीं है, तुम चिंता नहीं करोगे। लेकिन भैया जब मैं जीवित हुई संसार में तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन भैया इसे जान से नहीं मारना। अच्छा, इसे उल्टा चाप चढ़ाकर बांध करके लाना है। अच्छी बात। हाँ। जा। धन्यवाद। आज मेरे भाई उदल एक बेटे को हैसियत में पढ़ करके बेबस हो चुके हैं। उसके बाद मैं इससे कुछ बातें कर रहा हूं। कौन है आप? अच्छा, ये शोक के विरोध में किसी और के बहकावे में फंसा। आज मुझे भी नहीं पहचान। अच्छा ठीक है, मैं इससे अपना एड्रेस बता रहा हूं। रे बाबुआ इंदल रब्बी हादी हमारी में सोहना चाचा मलखा सिंह, आप सहरसा से चलकर शहर भप्पा में आए हैं। चाचा जी से चाचा चाचा हो
होते हो तुम? शाम में मुझे नहीं आता। एक बार आप प्यारी रेखा से मिला देंगे शारभप्पा को अंदर, उसके बाद मैं चैन का बंशी बजाऊंगा। वो रेखा कौन है और किसे तुम याद कर रहे हो? रेखा है कौन? कुछ समझ में मुझे नहीं आता। रेखा एक लड़की ना जाने शारभप्पा से मेरे दिल लेकर के चली गई है। इंदल, ये तेरा, क्योंकि ये तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो मुझसे, लेकिन रेखा वो कौन है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक तो एक कलंक की टीका लगाने वाली कोई और होता है, लेकिन एक तो मेरी पुतहू गुजरात वाली जिसके नाम पनमा, वो मेरी पुतहू महल के अंदर है और फिर भी तुम दूसरे की याद कर रही हो ना, क्योंकि ऐसी सुंदरी ना संसार में कभी मिला और ना मिल सकता। जैसे कि सुंदरी मेरी पुतहू पनमा, लेकिन पनमा के अलावा कौन तुम्हें नजर दिखाया और कौन तुम्हें ऐसे ख्वाब दिखाया? वो तो पुतहू मेरी पनमा। आपने शारभप्पा को अंदर राजकुमारी पनमा की बातें चला रही है, लेकिन मैं प्यारी चित्ररेखा को लिए शारभप्पा को अंदर दर पदर को ठोकर खा रहा हूँ। मैंने मान गया तुम्हारी बात कि आज तुम एक लड़की की रहते हुए आज दूसरे लड़की कोई तुम्हारी याद आ रही है। ये गलत है तुम्हारी। धीरज राखो ना ये बेटा ऐसा नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ तू नगर महब्बा किला के अंदर और मोती महल के पास सुंदर नारी मेरी पुतहू गुजरात वाली बैठी चाचा जी, और दूसरे को याद कर रही हो तुम। आपने मुझको समझाने के लिए आए हैं। जब तक वो चित्ररेखा प्यारी चित्ररेखा नहीं मिलेगी, अच्छा, तब तक मैंने शारभप्पा कबाब नहीं जाऊंगा। तुम समझा महापाप करो।
इज्जत और इज्जत नहीं समझते हो, और दूसरे परनारी को तुम इस वक्त याद कर रहे हो। लेकिन मैंने बहुत समझाया तुम्हें और मेरी बातों का कोई यकीन नहीं हुआ। लेकिन सोच रहे ये महाराजा मलखा सिंह है, मलखा सिंह। मैं चाहूं तो तुम्हें हड्डी पतली खिला देता हूं, लेकिन यदि जो मेरी बात मानते हो तो नाम भूल जाओ। चाचा, जब मैं अपने चाचा को नहीं समझा तो आप कौन होते हैं? जब तो अपने चाचा उदल को नहीं समझा, लेकिन मैं कोई उदल नहीं हूं, समझे? जानते हो तुम और ये सारी दुनिया जानती है, सारी बदन महाराजा मलखा का पत्थर का है। रजा के ये ठिकाना में भैया नादान छोकरे मासूफ बच्चे हो, और तो अपनी जानों से ज्यादा बात करते हो मुझे। लेकिन सोच ले, मैं बार बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि ओ रेखा के नाम भूल जाओ तुम। मैं उस रेखा को कदाचित नाम नहीं भूलूंगा, चाहे आपको सरभप्पा को अंदर जो करना पड़े। एक जिद्दी बालक है, साला मुझे सात भाग खा लिया। ये ऐसे नहीं समझेंगे। जब तक बदन का ऊपर कोई चाप नहीं हो, ये सारे लश्कर को आज मैंने किला महब्बा से वापस कर चुका। तो ये महाराजा मलखा सिंह है, मलखा सिंह। देखता हूं कि क्या भूसा में ताकत है इसे। एक नन्हे मुन्ने बालक होकर और मुझसे बातें करोगे। और मैंने तुम्हें बार बार समझाता कि उस लड़की की नाम भूल जा तुम। उससे अच्छी लड़की जो कि जिसकी सूरत से सारे किला महब्बा के अंदर दीप जलते हैं। लेकिन वह लड़की को नाम भूलकर किसी और लड़की को नाम ले रहे हो तुम। भाग है कमबख्त, अपना लड़की को अपना समझो, लेकिन दूसरे लड़की को नाम तुम जपो। कहते हैं कहावत है भैया, हाथी नीचा जो को सोए, पोसे भैंसी नट्ठा, और नारी का यास करे तो बने धोबी का। तो आज मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो कमबख्त। मैंने लाखों समझाए, ये छोकरे मानने के लिए तैयार हैं।
कर दिया, गरम कोठरी में बंद कर दिया। क्या हुआ? बंद कर दिया गरम कोठरी में, तरफ दाब के बिना जाने कमार जाएंगे होगा। इससे पहले तुम कैद कर दिया उसे। भांग खाया था, भांग बहुत खा लिया, इसीलिए भांग पर कोई बौरा जाता है। तो अभी उसे पता चलेगा कि महाराजा मलखा सिंह कौन है। उसे बंद कर दिया, दारू पी लिया, भांग खा लिया, नशा टकरा गया, बस इसीलिए रेखा नशा आप वो लड़की की नाम भूल जाएंगे। भूल गए। भूलना ही होगा, समझे? जब तक वो लड़की की नाम नहीं भूलेंगे वो, तब तक उसे गर्म कोठरी से नहीं निकालेंगे। भूल गया, चलिए। चिंता ना